लालचंद, देखिए आज झारखंड की अगर बात करें और महाराष्ट्र की बात करें तो चुनावी प्रचार का शोर जो है वो पूरी तरह से थम जाएगा। और अगर बात महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में करें तो देखिए बीजेपी ने, महायुति ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और ऐसे में महाराष्ट्र इलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं तमाम पार्टियों की तैयारी को देखते हुए? बिल्कुल मनीषा, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहा है और झारखंड में भी चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में बीजेपी किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि महायुति के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो एक लोकप्रिय नेता है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं अन्य राज्यों में भी जाने जाते हैं, देश में जाने जाते हैं। और ऐसे में उनकी लोकप्रियता के चलते बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में, और जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया, जिस तरीके से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को उन्होंने आगे बढ़ाया और जिस तरीके से माफियाओं पर लगाम लगाई है, कहीं ना कहीं उसका नतीजा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए दिखाई दिए, जनसभा करते हुए दिखाई दिए। और इसके साथ ही ये भी देखने को मिला कि जिस तरीके से उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की है, उसका जन समर्थन कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से नतीजे आए थे, शायद यही वजह थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही कम समय में ताबड़तोड़ वहां पर रैलियां करते हुए दिखाई दिए और तीसरी बार वहां पर जो है बीजेपी की सत्ता आई है। और यही वजह है कि एक तरफ जहां चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, चाहे राजनाथ सिंह की बात की जाए, चाहे जेपी नड्डा जी की बात की जाए, चाहे अमित शाह की बात की जाए, जितने भी बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के हैं वो लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे। चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, वहां पर लगातार ये जो है डेरा डाले रहे, लगातार जो जन समर्थन है बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए, महायुति के लिए कहीं ना कहीं दिखाई दिए। और बड़ी जीत हो सके इसको लेकर खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उन्होंने देश के अंदर काम किया है, जिस तरीके से एकता की मिसाल दी है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और विपक्ष पर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मनीषा हमलावर दिखाई दिए है, चाहे वह अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। जो संविधान की बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जो है ब्लैंक जो है डायरी लेकर जनता को गुमराह करने का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में आज प्रचार प्रसार का जो अंतिम दिन है, उसको उसके अंतिम दिन भी कहीं ना कहीं जोरों शोरों से सभी जो प्रत्याशी है, जो उनके बड़े बड़े नेता है, वो प्रचार प्रसार करते हुए अंतिम दौर में भी दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी झारखंड के आज दौरे पर एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं, एक बार फिर से वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देगा। अगर हम बात करें, 3 जनसभाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की झारखंड में लगी हुई है और अंतिम दिन कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि 20 नवंबर को यहाँ पर मतदान होना है, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में दूसरे चरण को लेकर भी बीजेपी के सारे नेता कहीं ना कहीं झारखंड में प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे, जिससे एक बड़ी जीत हासिल हो सके। क्योंकि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया है देश के लिए, जाहिर सी बात है उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे, देखने वाली बात होगी किसकी महाराष्ट्र में सरकार बनेगी, किसकी झारखंड में सरकार बनेगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है इस पूरे चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी ताकत यहाँ पर झोंकी है। अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आज उनका 3 प्रचार प्रसार वहां पर लगा हुआ है, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री 11 बजे पहुंचेंगे जो राजमहल है विधानसभा क्षेत्र, वहां पर जो है जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही जो 12:55 में है झारखंड के जब जामताड़ा है, वहां पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा लगी है, वहां पर भी जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई दे। और सबसे बड़ी बात मनीषा की जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच रहे, जो भीड़ है वो उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रही है। और विपक्ष पर भी पूरी तरीके से मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं गरजते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है जो तीसरी जनसभा है मुख्यमंत्री की, वो 1:50 पर देवघर में है, वहां पर जनसभा को संबोधित जी। के लिए काम किया। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माफियाओं गुंडों पर काम किया, इन राज्यों में भी कहीं ना कहीं गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि उनकी डिमांड उत्तर प्रदेश में ही नहीं हर राज्य में देखने को मिलती है। क्योंकि जब भी घटनाएं कोई बड़ी होती है तो कहीं ना कहीं उत्तर जी प्रदेश की कानून व्यवस्था के बखान किया जाता है, उन्हीं बखान को कहीं ना कहीं गिनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है लालचंद, तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो देखिए लगातार महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी प्रचार को धार देने में तमाम दिग्गज नजर आए। फिलहाल आज प्रचार का आखिरी दिन है और आज चुनावी प्रचार का अंतिम दिन। शोर पूरी तरह से थम जाएगा। देखना वाकई में दिलचस्प रहने वाला है कि 20 नवंबर को जब वोटिंग होगी तो 23 नवंबर को किसके सर पर जीत का ताज सजता है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।